हाय गाइस, कैसे हो? ये वाला एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में जियाओ यान की फाइट होने वाली है प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के सेकंड यंग मास्टर यी चेन के साथ, जिसमें जियाओ यान यूज करेगा 3000 बर्निंग फ्लेम। इसके साथ ही इस एपिसोड में जियाओ यान एक बार फिर से मिलेगा मास्टर फेंग जुनजे से, लेकिन उसके बाद जो चीज होने वाली है ना गाइस, उसका आप सब बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हो, जिसके बारे में मैं अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन एपिसोड में आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को सक्सेसफुली ले लिया था, लेकिन जब उसने 3000 बर्निंग फ्लेम को लिया था तो इससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, जिससे स्टार रियाल्म का गेट और उसके ऊपर लगा हुआ फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे मास्टर जुआन कोंगजी और सभी को लगता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से सभी ने एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर जब वहाँ से फॉग हटता है तो पता चलता है वो 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं बल्कि जियाओ यान था, जो कि स्टार रियाल्म से बाहर आ गया था, जिसे देख सभी काफी खुश तो थे, साथ ही काफी हैरान भी हो गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 134 की शुरुआत में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था, तुम लोगों ने तो जो अटैक किया वह सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। अगर मेरे पास अभी अर्थ डीमन पपेट ना होता तो मैं तो मर ही गया होता। इसके बाद हमें सभी लोगों को एक जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉन्ग किंग, मिस काओ यिंग, एल्डर क्यूलिंग, एल्केमिस्ट किंग हुआ, मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर टियान ली, जुआन ये, लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियानुआ जुनजे, जियान और बहुत सारे लोग एक साथ जियाओ यान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ जब जियाओ यान अपने साथ जो भी हुआ वह सब कुछ बताता है तो जियान बोलती है, अच्छा तो ऐसा हुआ था, मैं तो इसके बारे में तुम्हें बताना भूल ही गई थी। तो जियाओ यान उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, आज तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं मरने वाला था। तो जियान उसके लिए जियाओ यान से माफी मांगती है और फिर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, लगता है हमने कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर लिया था, हमें लगा 3000 बर्निंग फ्लेम ने तुम्हें किल कर दिया, लेकिन रियलिटी में तो तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जियाओ यान स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ सीनियर, लेकिन मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा समय लग गया और इसी वजह से मुझे बाहर आने में लेट हो गया। मैं तो आप लोगों को सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने तो मुझ पर अटैक करके मुझे ही सरप्राइज कर दिया। जिस पर मास्टर तियानुआ जुनजे बोलते हैं, अगर तुम बाहर आने में और लेट करते तो मैं अंदर जाकर तुम्हारी पिटाई लगाने वाला था। तो जियाओ यान स्माइल करने लगता है और मास्टर जुआन कोंगजी से बोलता है, सीनियर, मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन उसे रोकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन पिल गैदरिंग कंपटीशन का असली रिवॉर्ड तो 3000 बर्निंग फ्लेम ही था। इसके बाद मास्टर जुआन कोंगजी सीरियस होते हुए बोलते हैं, हमारे पास याओ लाओ से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जियाओ यान मास्टर जुआन कोंगजी से पूछता है, सीनियर कैसी न्यूज? तो एल्डर जुआन यही बोलती है, पिल गैदरिंग कंपटीशन के एंड होने के बाद हॉल ऑफ सोल ने याओ लाओ को मिंग सिटी से वेस्टर्न रीजन में ट्रांसफर कर दिया था। तो जियाओ यान पूछता है, सीनियर आखिर हॉल ऑफ सोल ने मास्टर याओ लाओ को वेस्टर्न रीजन में कहाँ पर रखा है? जिस पर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, अभी हमें याओ लाओ की लोकेशन पता नहीं है, लेकिन हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही हमें याओ लाओ की लोकेशन मिल जाएगी हम सभी तुरंत याओ लाओ को छुड़ाने के लिए जाएंगे। जिस पर मास्टर तियानुआ जुनजे खुश होते हुए बोलते हैं, जियाओ यान मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे मास्टर को छुड़ाने के लिए। तो जियान बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी मास्टर याओ लाओ को छुड़ाने के लिए। जिस पर जियाओ यान खुश होकर उन्हें देखने लगता है और सोचता है, एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास मास्टर याओ लाओ को छुड़ाने के लिए ज्यादा पावरफुल लोग नहीं थे, लेकिन अभी उसके साथ उसके सभी फ्रेंड्स और मास्टर याओ लाओ के फ्रेंड्स भी उन्हें छुड़ाने के लिए जाने वाले हैं। इसके बाद हमें जियाओ यान को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर वह मेडिटेट कर रहा था और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान के पास आ जाती है, जिसे देख जियाओ यान उनसे पूछता है, क्या मास्टर याओ लाओ की लोकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, अभी नहीं, पर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर और उसके साथ काफी सारे लोग तुम्हारे लिए पिल टावर के बाहर आए हुए हैं। और फिर हमें प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के मास्टर चेन तियान को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे देख आसपास के सभी मौजूद लोग बोल रहे थे, आखिर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर चेन तियान यहाँ पर क्यों आया हुआ है? क्या वह जियाओ यान के लिए यहाँ पर आए हैं? और तभी फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं, चेन तियान, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम्हारे बेटे चेन जियान को जियाओ यान ने पिल गैदरिंग कंपटीशन के सिलेक्शन राउंड के दौरान किल नहीं किया था, बल्कि उसे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर मुगू ने किल किया था। जिसे प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर चेन तियान बोलता है, जियाओ यान ने सिलेक्शन राउंड के दौरान चेन जियान को इंजर्ड किया था। तो आखिर हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर मुगू उसे कैसे किल कर सकता है? वह बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है और उसे इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं, आखिर तुम पिल टावर को समझते क्या हो? मैंने तुमसे ऑलरेडी बोल दिया जियाओ यान ने तुम्हारे बेटे को किल नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम चाहते
चाहते हो कि हम तुम्हें जियाओयान को सौंप दें, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा प्रोफाउंड सेक्ट इतना पावरफुल नहीं है कि वह पिल टावर के सामने अपनी आंख उठा सके। और तभी प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के मास्टर के पीछे से एक बंदा बोलता है, एल्डर क्यूलिंग, मुझे लगता है आपको थोड़ी सी मैनर सीखनी चाहिए बात करने का। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से यी चेन था। और फिर वह बंदा बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रोफाउंड जुआन सेक्ट ने क्या किया है, लेकिन प्रोफाउंड जुआन सेक्ट मेरे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के 3 सेक्ट में से एक है। और अगर मैं प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के मास्टर के लिए उसके बेटे का रिवेंज भी ना ले सका तो आखिर कोई कैसे फ्यूचर में मेरे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट पर विश्वास करेगा। जिसे देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या ये प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का डीमन यी चेन है? ऐसा कहा जाता है यी चेन इविल कल्टीवेशन मेथड का यूज करके कल्टीवेट करता है और इसे लोगों को किल करना काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से सभी लोग इसे डीमन यी चेन भी बोलते हैं। यह 30 साल से भी कम उम्र में दाऊ जोंग के पीक लेवल पर पहुंच चुका है। इसके बारे में तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह स्काई प्रोफाउंड सेक्ट का अगला सेक्ट मास्टर होने वाला है। और फिर यी चेन बोलता है, जहाँ पर पिल टावर मौजूद हो आखिर वहाँ पर कोई किसी को फोर्सफुली कैसे पकड़ सकता है? तो एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं, यी चेन तुम करना क्या चाहते हो? मैं बस तुम्हें वार्न करता हूँ कि यह पिल टावर की टेरिटरी है। अगर तुमने यहाँ पर कोई बेवकूफी वाला काम किया तो इसके लिए तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो यी चेन अपनी एनर्जी को रिलीज करके चारों तरफ से जमीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, सीनियर, मैं तो बस यहाँ पर किसी को चैलेंज करने आया हूँ। मैं यहाँ पर यह देखने आया हूँ कि आखिर पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। और तभी जियाओयान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तुमने तो रोड के बीच में ही एरेना बना दिया, पर क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जहाँ पर फर्स्ट एल्डर जियाओयान को यी चेन से अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यी चेन अभी के लिए दाऊ जोंग के पीक लेवल पर था। तो जियाओयान अरीना में जाते हुए बोलता है, फर्स्ट एल्डर आप चिंता ना करें, मैं उसे संभाल लूंगा। और फिर वह एरेना के अंदर आ जाता है जहाँ यी चेन बोल रहा था, मैं तो इस चीज के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि पिल गैदरिंग कंपटीशन के विनर का ब्लड टेस्ट में कैसा होगा। तो जियाओयान बोलता है, हम लोग फाइट को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लड़की हो या लड़का, क्योंकि वह देखने में तो लड़का ही था लेकिन उसकी हरकतें लड़कियों जैसी थी। जिस पर यी चेन तो पूरी तरह से हैरान हो गया था और गुस्सा होकर बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का यंग मास्टर यी चेन हूँ और साथ ही में मैं एक लड़का हूँ, समझे? जिस पर जियाओयान बोलता है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, इसमें इतना सीरियस होने वाली क्या बात है? और वैसे भी मैंने स्टार रियल में काफी समय के लिए प्रैक्टिस किया है, जिसकी वजह से अब तो मैं काफी बोर हो रहा था और मुझे भी किसी से फाइट करने का मन कर रहा था और तुम काफी सही टाइम पर आ गए। मैं भी अब तुमसे फाइट करके अपनी स्किल को टेस्ट करना चाहता हूँ कि आखिर मैंने इतने टाइम में कोई प्रोग्रेस किया भी है या नहीं। तो ये चेन जियाओयान पर अटैक करते हुए बोलता है, अच्छा तो ठीक है, आ जाओ। जहाँ जियाओयान उसकी स्पीड को देखकर बोलता है, तुम्हारी स्पीड को काफी अच्छी है, और फिर अपने पैरों से एक किक मारकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये चेन उसे अपने हाथों से रोक लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे इन पैरों को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो जियाओयान बोलता है, तुम सच में काफी कमीने इंसान हो। जिसके बाद जियाओयान उसके ऊपर अपने दूसरे पैर से काफी पावरफुल किक मारता है, जिससे वह काफी दूर जाकर गिरता है और जियाओयान बोलता है, क्या यही है तुम्हारी एबिलिटी? जिस पर ये चेन गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे इतनी कीमती हाथों पर अटैक किया। ऐसा बोलकर वह अपनी एक ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करके जियाओयान पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जियाओयान बोलता है, लगता है मेरी नई स्किल को यूज करने का टाइम आ गया है। इसके बाद जियाओयान यूज करता है अपनी 3000 बर्निंग लोटस फ्लेम को, जिसे देखकर ये चेन की हवा टाइट हो जाती है और वह बोलता है, आखिर यह किस तरह का फ्लेम है? जिसे देखकर मिस काओ यिंग काफी खुश होती है और सॉन्ग किंग शॉक होते हुए बोलता है, जियाओयान एक बार फिर से इतनी जल्दी पावरफुल हो चुका है, यह तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। जहाँ दूसरी तरफ जियाओयान अपनी 3000 बर्निंग लोटस हार्ट फ्लेम को फ्लेक्स करते हुए बोलता है, यह जो मेरी 3000 बर्निंग हार्ट लोटस फ्लेम है, इसे मैंने अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम को एक साथ मर्ज करके बनाया है। यह किसी के लिए भी कल्टीवेट करने की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में से एक है कि कोई पर्सन ज्यादा से ज्यादा हेवनली फ्लेम को इकट्ठा करे। यहाँ ये चेन जियाओयान के फ्लेम को देखकर बोलता है, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं कि तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन हो, तुम्हारे पास सच में काफी स्किल है, लेकिन तुमने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है। ऐसा बोलकर ये चेन अपनी एक काफी पावरफुल टेक्निक से जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। तो जियाओयान अपनी एनर्जी को रिलीज करके उसे रोकने लगता है, जिसे देखकर ये चेन काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, यह तो दाऊ जोंग के 9 स्टार की एनर्जी है। और जियाओयान 3000 बर्निंग हार्ट लोटस फ्लेम से ये चेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ये चेन काफी दूर पीछे की ओर चला जाता है और काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। साथ ही वह एरेना से बाहर गिरने से बाल बाल बचता है। सभी इसे देखकर काफी हैरान होते हैं कि जियाओयान इतनी आसानी से बिना किसी दिक्कत के साथ ये चेन का बैंड बजा रहा है। दूसरी तरफ हमें ये चेन को दिखाया जाता है, जो कि
क्योंकि अपने मन में सोच रहा था मैंने अपने स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से इविल कल्टीवेशन को रिसीव किया है, मेरे लिए छोटा मोटा पेन कुछ भी नहीं है। लेकिन चेन जियान ने जो मुझे बताया था उसके हिसाब से तो जियाओयान को अभी दाओ जोंग के 3-4 स्टार पर होना चाहिए, लेकिन वह तो दाओ जोंग के 9 स्टार पर है। आखिर उसने किस कल्टीवेशन मेथड का यूज करके इतनी जल्दी अपनी पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया। इसके बाद वह अपनी एक काफी पावरफुल टेक्निक 7 स्पीयर किल का यूज करते हुए जियाओयान पर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जियाओयान अपनी जगह से हिले बिना बस अपने हाथ से ही यी चेन के अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वह अपनी 3000 बर्निंग हार्ट लोटस फ्लेम को रिलीज करके बोलता है तुम्हारे ये छोटे छोटे अटैक्स मुझ पर कोई भी काम करने वाले नहीं हैं, और फिर अपने 3000 बर्निंग हार्ट लोटस फ्लेम से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ये चेन का एक हाथ ही कट गया था, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तो जियाओयान बोलता है मुझे लगता है अब हमें फाइट को रोक देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें भी पता चल ही चुका होगा कि विनर कौन है। जिस पर ये चेन पागलों की तरह हंसने लगता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए स्काई प्रोफाउंड सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करके जियाओयान पर एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जियाओयान काफी आसानी से ओपन माउंटिंग सील का यूज करते हुए एक ही अटैक में उसे देर कर देता है, जिसे देखकर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर और बाकी सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जियाओयान ने इतनी आसानी से ये चेन को हरा दिया। और फिर जियाओयान ये चेन की स्टोरेज रिंग को लेकर बोलता है मैं इसको अपने रिवॉर्ड के तौर पर ले लेता हूँ, जिस पर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर चेन तियान जियाओयान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है लगता है तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि इस तरह से दूसरों की चीज नहीं लेनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें इस चीज को तुम्हारे टीचर के तौर पर सिखाऊंगा। लेकिन वह अटैक जियाओयान को लगता उससे पहले ही अर्थ डिमन पेपेट ने उसके हाथ को पकड़ लिया था, जिसे देखकर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के मास्टर की तो हवा टाइट हो जाती है। और फिर जियाओयान बोलता है अभी तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरे टीचर के तौर पर मुझे कुछ सिखा सको। जिसके बाद जियाओयान अर्थ डिमन पेपेट से बोलता है मैंने तुम्हें अभी जो मूव सिखाया था उसका यूज करो। इसके बारे में सुनकर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर और भी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था यह डीमन पेपेट डाउजोन लेवल की पावर को होल्ड करता है। डीमन पेपेट का बस एक अटैक और उसका खेल खत्म। लेकिन हम लोग देखते हैं डीमन पेपेट उसके ऊपर अटैक करने की बजाय उसके साथ डांस करने लगता है, जिसे देखकर जियाओयान बोलता है बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हारा सेकंड स्टेप अभी भी इतना अच्छा नहीं है। यह सब देखकर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर एक ब्लास्ट करके उससे दूर हो जाता है, जिस पर सभी लोग उससे काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी मास्टर तियान हुआ जूंझे और लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओयान के पास आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं अगर तुम लोगों ने अब एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तुम्हें किल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। जिस पर प्रोफाउंड सेक्ट का मास्टर चेन तियान उन्हें देखकर काफी हैरान हो गया था और अपने मन में सोचता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो जियाओयान के पास कोई भी सपोर्टर नहीं था। और फिर वह जियाओयान से बोलता है तुमने हमारे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। तो जियाओयान बोलता है जब भी तुम्हारा फाइट करने का मन करे आ जाना, मैं हमेशा तैयार हूँ। जिस पर वह चेन तियान बोलता है क्या हुआ अगर हमारा प्रोफाउंड जुआन सेक्ट तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया, लेकिन पिल टावर का क्या, उसके पास तो काफी सारे डिसिपल्स हैं जो कि तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं है, उनका क्या। और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं प्रोफाउंड जुआन सेक्ट अलग है और स्काई प्रोफाउंड सेक्ट अलग है। रियलिटी में स्काई प्रोफाउंड सेक्ट एक काफी बड़ा सेक्ट है और प्रोफाउंड जुआन सेक्ट स्काई प्रोफाउंड सेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। और तभी वहाँ पर मास्टर जुआन कुंग जी आ जाते हैं और बोलते हैं अच्छा तो तुम अब हमसे फाइट करना चाहते हो, अगर ऐसी ही बात है तो पिल टावर भी इसके लिए पूरा तैयार है, बस जब भी फाइट का मन हो एक बार बता देना, हम सभी तैयार हो जाएंगे। जिस पर वह प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर बोलता है ठीक है बस इंतजार करो। के बाद जब हमारे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के हेड मास्टर फाइट करने के लिए यहाँ आएंगे, इसके बाद वह अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वह मास्टर जुआन कुंग जी के सामने कुछ भी नहीं है। अगर वह चाहे तो उसे चुटकी बजाकर यहीं पर ढेर कर सकते हैं। जहाँ सभी लोग उसे वहाँ से जाते हुए देखकर बोल रहे थे कभी यहाँ पर वापस लौट के आना भी मत। इसके बाद हमें पिल टावर के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर जुआन कुंग जी बोल रहे थे फाइनली अभी के लिए हमें याओ लाओ की लोकेशन मिल चुकी है और हम लोग उसे बचाने के लिए जा सकते हैं। अभी के लिए याओ लाओ को डेथ सोल माउंटेन रेंज के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रखा गया है, जहाँ पूरे माउंटेन रेंज पर काफी सारे पावरफुल डाउ जोन लेवल के मैजिकल बीस्ट हैं। इसके साथ ही वहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से किसी का भी ब्लड तुरंत फ्रीज हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। और फिर एल्डर जुआन यही बोलती है हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पर लगभग 5 डाउ जोन लेवल के एल्डर्स याओ लाओ को गार्ड कर रहे हैं। जिस पर जियाओयान बोलता है क्या हुआ अगर मास्टर को डेथ सोल माउंटेन रेंज में रखा गया है और 5 इलाइट डाउ जोन मास्टर को गार्ड कर रहे हैं, फिर भी
इसलिए हम मास्टर को बचाने के लिए जाएंगे। तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो बोलता है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितना डेंजर है, हमें याओ लाओ को तो बचाना ही है। और फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मास्टर फेंग जूंजे होते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ स्पेशल नहीं गाइस, बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान और सभी लोग मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए जाने वाले हैं। और इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि नेक्स्ट एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और कितनी ज्यादा फाइट होने वाली है। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो जल्दी जल्दी लाइक करो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।